स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी के जो हमारे मोशन चैप्टर है उनके नेक्स्ट क्वेश्चंस। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई एथलीट है और वो किसी राउंड का एक डायमीटर किसी प्लेग्राउंड का या किसी ग्राउंड का एक राउंड लगाता है और उसको 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। मतलब कि हमारे पास टी है, टी इक्वल टू 40 सेकेंड्स। कह रहा है कि इस ग्राउंड की जो डायमीटर है यानी कि ये लेंथ यहाँ से और यहाँ तक वो है 200 मीटर, राइट। यानी डायमीटर ऑफ ग्राउंड इक्वल टू 200 मीटर। तो मतलब कि रेडियस कितनी हो गई? 200 का हाफ, यानी रेडियस को अगर हम आर बोलता हूँ तो 200/2 इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है। अब अगर वो उसका एक राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है, तो एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है? एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि इसकी सरकमफेरेंस को कंप्लीट कर रहा है वो। तो सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू सरकमफेरेंस। ठीक है। तो 2 पाई आर हमारे पास यहाँ पे क्या है? आर 100 मीटर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है? 100। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई उसकी सरकमफेरेंस। ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 4400/7 इक्वल टू 7 6 जा 42, 2 बचे 20 हो गए, 7 2 जा 14, 6 बचे 60, 7 8 जा 56, फिर 4 बचे, फिर 7 5 जा 35 और 7 7 जा। ठीक है। ये हो गई हमारी इतने मीटर। यानी कि इसकी जो सरकमफेरेंस आ गई हमारी आ गई 6 to 8.57 सरकम मीटर। ठीक है। ये हमारी सरकमफेरेंस आ गई इसकी। अब नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है क्वेश्चन में कहता है वो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले पार्ट में भी कराया है। कह रहा है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम जो हमारा है 2 मिनट्स 20 सेकेंड है। इसको कहेंगे हम टोटल टाइम। कितना? 2 मिनट, यानी कि 2 इंटू 60 प्लस 20 सेकेंड, यानी कि 62 या 120 और 20 140 सेकेंड। कह रहा है कि 140 सेकेंड में ये कितना राउंड कंप्लीट कर 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है। अब 140 सेकेंड में डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है। देखो यानी कि एक राउंड में 40 सेकेंड में कवर करता है। ठीक है। और क्या कहेंगे कि 1 राउंड इज कंप्लीट इक्वल टू 40 सेकेंड, या ये बोल सकते हो आप कि 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट होता है। ठीक है। 1 सेकेंड में 1/40 राउंड कंप्लीट होगा और 140 सेकेंड में राउंड कंप्लीट हो गए 1 इंटू 140/40, यानी कि 4 3 जा और 2/4, यानी क्या? 3.5, यानी कि 3 प्लस हाफ राउंड। ठीक है। यानी कि डिस्टेंस जो होगी कवर यहाँ पे 3.5 राउंड, 3.5 राउंड कंप्लीट होंगे। अब एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है सरकमफेरेंस? 6 to 8.57 और 3.5 में कितना कवर करेगा? यानी 7/2 में। ठीक है। 7/2 में डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो देख लो 7 7 जा 49, 4 7 5 जा 35 और 9 44, 4 7 8 जा 56, 4 60 और 7 2 जा 14 और 6 20, 7 6 जा 42 और 2 44।
ठीक है, डिवाइड बाई 2 यानी कि 2200.25 समथिंग, ठीक है। इतने मीटर उसको डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट देखो, राउंड मैंने डिस्टेंस कैसे निकाला, यहाँ से चला, सपोज 1 राउंड कंप्लीट हुआ, 2 राउंड कंप्लीट हुआ, 3 राउंड कंप्लीट हुआ और हाफ राउंड यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। सपोज ये O है, ये A है और ये B है, ठीक है। अब अगर वो B तक आता है तो लास्ट में कहाँ तक पहुंचा, A से चल के B पे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है, 200 मीटर, यही तो है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये तो थी हमारी डिस्टेंस, और वो क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 200 मीटर, ठीक है बेटे। ये आपका हो गया एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी। कह रहा है कि ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं सेकंड की तरफ चलता हूँ। कह रहा है जोसेफ जॉग्स एक एंड से चलता है एंड बी की तरफ, ठीक है, बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। कह रहा है कि यहाँ पे चलता है वो 300 मीटर, यानी कि जो ये डिस्टेंस है यहाँ तक वो है 300 मीटर। कितनी देर में चलता है, 2 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है देन टर्न्स अराउंड द जॉग्स, देन टर्न अराउंड द जॉग्स, वापस घूम जाता है 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब ऐसे आता है, सपोज यहाँ तक आता है तो कितना आता है 100 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग, ठीक है। कह रहा है कि एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बताओ। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि पहले बताओ कि A टू B के लिए और फिर बताओ A टू C के लिए, ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है और वेलोसिटी निकालनी है, और इसमें भी हमें सेम काम करना है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हमें चाहिए A से B तक की पहले स्पीड चाहिए हमें। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास A से B तक की डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर, टाइम कितना है 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड क्या हो गया, 2 × 60 + 30 यानी 120 और 30 150 सेकेंड, ठीक है। तो कितना लिखेंगे 150 सेकेंड, और ये मीटर MS लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं, तो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड कितना आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितनी है 300 मीटर, और टाइम कितना है हमारा यहाँ पे वही 150 सेकेंड, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड भी हमारी क्या आ गई वेलोसिटी। ये था हमारा फर्स्ट केस। अब देखो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है। सेकेंड केस के लिए चलते हैं। सेकेंड केस में 1 to C कह रहा है, 1 to C पॉइंट C ये है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है इस पॉइंट के लिए, अब 1 to C के लिए डिस्टेंस कितनी होगी 1 to C के लिए हमारी 1 to B AB प्लस फिर B to C, ऐसे तो आया वो, ठीक है। अब A to B कितना है 300 और B to C कितना है 100, तो कितना हो गया 400 मीटर। और टाइम कितना है इसके लिए, टाइम गिवन है, टाइम गिवन कितना है बेटे, टाइम है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, ठीक है। तो देखो A to C के लिए स्पीड कितना हो गया,
स्पीड कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 400 अपॉन कितना, 400 अपॉन टाइम कितना हो गया, 60 सेकंड तो बी से सी के लिए है, ठीक है। और इसमें प्लस कितना होगा, 60 प्लस ये प्लस 120 और ये 150, कितना होगा 150 और 60, यानी कि 150 और ये, तो यानी कि 400 अपॉन 210, ठीक है। तो एक जीरो से यहाँ से एक जीरो गया, तो 1 पॉइंट कितना आ गया ये, 1 पॉइंट फिर 19 और 1.9 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितने आ गई हमारे यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट कितना है ए टू सी, ए टू सी डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो 300 टोटल है, 100 अभी वो तो डिस्टेंस थी कवर घूम के आया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट, तो ए टू सी 300 में से 100 माइनस कर देंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। तो 200 में से टोटल टाइम कितना है हमारे यहाँ पे 210, तो यहाँ पे 0.9 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड दोनों डिफरेंट आई है, ठीक है बेटे, वेलोसिटी स्पीड दोनों डिफरेंट आई है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, जिन लोगों ने वीडियो पहले नहीं देखी है वो वीडियो देख लें, अगर नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब कुछ आपके सर के ऊपर से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 220 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कह रहा है कि अब्दुल ड्राइव करता है स्कूल के लिए और उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। फिर कहता है ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, वो उसी रूट पे आता है, देर इज लेस ट्रैफिक, कम ट्रैफिक था, एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। जब वो यहाँ से अपने घर से स्कूल जा रहा है तो स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर, जब वो वापस आ रहा है स्पीड कितनी होगी 30 किलोमीटर पर आवर, ये जाने की स्पीड ये आने की स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस तो इसकी यहाँ से यहाँ तक सेम ही है, ठीक है, टाइम दोनों का अलग अलग होगा। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, कह रहे हैं कि अब्दुल की एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है, अब्दुल की एवरेज स्पीड क्या होगी। अब देखेंगे अब्दुल की एवरेज स्पीड क्या होगी। सबसे पहले देखो कि जब वो अपने घर से यानी कि ए टू बी जा रहा है, जब वो ए टू बी जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड कितनी थी। सपोज यहाँ पे उसकी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेट डिस्टेंस x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, और टाइम मान लेते हैं t1 केस फर्स्ट में, ठीक है। जब वो घर से जा रहा है यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कितना है 20, तो x अपॉन t1 या t1 इक्वल टू x अपॉन 20, ठीक है। ये होगी उसकी स्पीड यहाँ से यहाँ तक जाने की। अब वापस आने की स्पीड इक्वल टू, वो तो वही है, डिस्टेंस तो वही है, तो डिस्टेंस तो x ही रहेगी, और टाइम कितना लगेगा t2, वेलोसिटी चेंज होगी 30 हो गई तो टाइम डिफरेंट, तो t2 इक्वल टू x अपॉन स्पीड कितनी थी 30, तो ये हो गया हमारा 30, तो t1 का टाइम अलग आ गया और t2 का अलग आ गया। अब हमें चाहिए टोटल एवरेज स्पीड, क्या लिखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी होती है हमारी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है, अभी मैंने बताया। अब टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, ये यहाँ पे x और फिर ये x, यानी x प्लस x, ठीक है। टोटल टाइम कितना है, पहले जाने का टाइम कितना था माना है हमने t2, आने का माना कितना मानना है t1 माना है और t2, ठीक है। तो x और x 2x, और यहाँ पे t1 कितना है हमारा x अपॉन 20, इस इक्वेशन से इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। और यहाँ से कितना है x अपॉन 30, सोल्व कर लो, 2x अपॉन मैथमेटिक्स का यहाँ पे कितना आ गया 60, तो 23 जा तो ऊपर क्या हो गया 3x, और यहाँ पे 32 जा तो ये हो गया 2x, ठीक है। तो हमारा आ गया 2x अपॉन 5x अपॉन 60, x से x गया, और ये हो गया 2 इंटू 60 अपॉन
5, ठीक है। तो यानी कि 120 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 24 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आपको हर क्वेश्चन को बेटे समझ के करना है, ठीक है। आप लोग जब इस क्वेश्चन को करें तो आपको जो मैंने नोट्स वगैरह या जो आपके पास एनसीईआरटी बुक है आप उससे देख लें क्वेश्चन को, और उसके बाद इसको खुद से करने की ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक मोटर बोट, मैं क्वेश्चन आपको 4 बताता है, नहीं मोटर बोट वाला बहुत ईजी है, आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूँ। कह रहा है ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कह रहा है कि कोई ड्राइवर है और वो गाड़ी को 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है एंड अप्लाइज द ब्रेक, ब्रेक दबाता है फिर वो, ठीक है। एंड एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो धीरे धीरे रुक जाती है, एक्सिलरेट अपोजिट हो जाता है। द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में वो कार स्टॉप हो जाती है, मतलब गाड़ी चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 5th, मतलब कार चल रही है और ब्रेक लगाए और धीरे धीरे 5 सेकेंड वो चली, ठीक है। ऐसे हुआ है। अब उसके बाद फिर अनादर ड्राइविंग, कोई कार जा रही है, वो उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, उसने भी ब्रेक अप्लाई करे, वो 10 सेकंड में रुक जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। कह रहा है ऑन द सेम ग्राफ पेपर बनाओ एंड स्टॉप्स इन, ग्राफ पेपर बनाओ और प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द 2 कार्स। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, ठीक है। कह रहा है कि कौन सी गाड़ी आपकी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। देखो इसकी स्पीड थी 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कोई दूसरी गाड़ी है, उसकी स्पीड है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो वो 5 सेकेंड चलती है और ये चलती है 10 सेकेंड, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये 52 वाले ने यहाँ ब्रेक लगाया, यहाँ तक गई, फिर 3 किलोमीटर पर आवर वाले ने यहाँ ब्रेक लगाया, यहाँ तक गई। अब बताओ कि दोनों में से कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा है। क्वेश्चन समझ गए आप, और इसी चीज़ को ग्राफ में आपको प्लॉट करना है। अब पहले तो ये देखो हमारा ग्राफ है, ये क्या है हमारा, ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। हमें इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो पहले हमारी स्पीड, सपोज ये कार ए है और ये कार बी है, 4 फर्स्ट कार, ठीक है। फर्स्ट कार के लिए, फर्स्ट कार ए के लिए स्पीड, ए के लिए स्पीड, ठीक है, कितनी होगी हमारी 52 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18, ठीक है। तो 926, ठीक है। तो ये हो गया 130 डिवाइड बाई 9, तो 9 1 जा बच्चे 4 हो गए 0, 9 4 जा 36, 4094, तो 14.4 मीटर पर सेकेंड। और फिर बी, सपोज ये बी है, उसके लिए वेलोसिटी स्पीड कितना होगा, उसके लिए होगा 3 × 5/9, तो ये हो गया 1.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 4 आएगा। तो देखो ये दोनों की ये स्पीड होगी हमारी, दोनों की स्पीड क्या होगी 14.44 मीटर पर सेकेंड और 1.6467 मीटर पर सेकेंड। अब मैं फॉर कार ए के लिए मैं कुछ डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। कार ए के लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं स्पीड, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ स्पीड और यहाँ पे लिखता हूँ टाइम, ठीक है। अब देखो स्पीड पहले कार ए के लिए कितनी थी 52 किलोमीटर, कार ए के लिए कितनी स्पीड आई 14.44 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना था शुरू में 0 था, ठीक है भाई। यहाँ तक तो टाइम कुछ नहीं था, फिर उसके बाद ये तो टाइम चेंज हुआ है, ठीक है। अब फिर उसके बाद फिर हमारी स्पीड कितनी हो गई, बेटे, फिर उसके बाद हमारी फिर हो गई स्पीड को हम लेके चलेंगे यहाँ पे लास्ट में, इस पॉइंट पे कितनी होगी स्पीड, फाइनल स्पीड 0 ही होती है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना हो चुका था यहाँ तक
सेकेंड। ठीक है, ये तो हमारा कार ए के लिए ग्राफ है। ठीक है, अब मैं कार बी के लिए ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड और फिर यहाँ पे टाइम। ठीक है, सेम टू सेम। कैसे करेंगे, देखो पहले स्पीड कितनी थी, यहाँ तक स्पीड कितनी थी 1.67, टाइम कितना था 0। फिर उसके बाद स्पीड कितनी चेंज हो गई, स्पीड हो गई हमारी 0, फाइनल पॉइंट पे आके 0 स्पीड हो गई, और टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड। अब कह रहा है कि इसी चीज़ को आप पहले ग्राफ में प्लॉट करो। ठीक है, इसी चीज़ को हम पहले ग्राफ में प्लॉट करेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। देखो ग्राफ में प्लॉट करो उसको। क्या बता रखा मैंने आपको ग्राफ के लिए, कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऑलवेज क्या आएगा, टाइम, और इस पे आएगी हमारी क्या, स्पीड। ठीक है, स्पीड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम कितना 0, यहाँ पे स्पीड भी 0। ठीक है, अब हमें करना है 15 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सपोज मैं 15 तक कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, यहाँ पे 14 मीटर पर सेकेंड कर देता हूँ। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है टाइम हमारा सेकेंड में। टाइम हमारा मैक्सिमम कितना है 2 सेकेंड से, है ना, 2 सेकेंड से नहीं 10 सेकेंड्स तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सपोज यहाँ तक है। ठीक है, और आगे थोड़ा ग्राफ बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सेकेंड। ठीक है, ओके। अब ये ग्राफ है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल पे आता है और ये हमेशा वर्टिकल पे आता है। अब देखो कार ए के लिए, ठीक है, कार ए के लिए स्पीड जब हमारी 14.44 थी, 14.44 लगभग यहाँ पे आएगी। ठीक है, और टाइम कितना था उस टाइम पे 0, तो मतलब ये एक पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया, टाइम 0 है, तो यानी कि टाइम तो इसी एक्सिस पे रहेगा फिर, तो ये पॉइंट आ गया ना। अब नेक्स्ट कितना है, स्पीड 0, तो स्पीड 0 यहाँ पे, और टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो ये पॉइंट यहाँ पे। तो ये जो हमारा ये हो गया, ये हो गई कार ए। कौन सी हो गई, ये कार ए। ठीक है, अब नेक्स्ट कार बी के लिए, कार बी के लिए स्पीड 1.67, ये 1 है, 0.67 सपोज यहाँ पे। ठीक है, और इस टाइम 0, तो ये पॉइंट एक बन गया। फिर उसके बाद फिर टाइम 0 यहाँ पे, वो स्पीड 0 ये रही यहाँ पे, और टाइम 10 यहाँ पे, एक पॉइंट बन गया यहाँ पे, तो एक बनेगा फिर यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, सपोज ये मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी और डी। अब मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, कि दोनों में डिस्टेंस किस में ज़्यादा कवर की। तो जब मैंने आपको स्पीड टाइम का ग्राफ दिया था, तब मैंने आपको बताया था डिस्टेंस जो होती है हमारी, क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। जो ट्राइंगल हमारा बनेगा उसका एरिया होता है। तो डिस्टेंस ऑफ ए के कार के लिए, तो ए जो सा डिस्टेंस निकालते हैं पहले कार ए के लिए। ठीक है, तो कार ए के लिए जो डिस्टेंस आएगी हमारी, वो आएगी, जो कार ए ट्रायंगल बना रही है, कार ए ट्रायंगल कौन सा बना रही है, ए ओ बी। ठीक है, एरिया ऑफ ए ओ बी, तो कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 14.44 यही हाइट है। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो गया 5.7.22, तो कितना हो गया देखो, 5 2 10, 5 2 10 और 1 11, 5 7 35, 36.1 मीटर। ठीक है, तो यानी कि कार ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 36.1